नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कलसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुर निर्मलसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और जीव अजीव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 55 गाथा तक आचार्य देव ने वर्णादि और रागादि भावों से भेद विज्ञान कराया और 56 गाथा में कह रहे हैं कि यदि ये सब जीव के नहीं हैं, यदि ये सब जीव के नहीं हैं तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में इनको जीव का क्यों कहा। तो उसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव ने ऐसा बताया कि इनको व्यवहार से जीव का कहा है और व्यवहार का स्वरूप ऐसा है, वो किसी के भाव को किसी में मिलाकर प्रयोजनवश कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी प्रयोजन से कहता है, किसी के भाव को किसी में मिलाकर किसी प्रयोजन से कहता है ना। और अपन इसका भाव समझें कि संयोग का ज्ञान कराता है, निमित्त का ज्ञान कराता है, ये व्यवहारने का कार्य है। परमार्थ का प्रतिपादक कहते हैं व्यवहार को। ये व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है ना। और ये चर्चा अपनी पूर्व में बहुत अच्छे से हो चुकी, ठीक है। तो व्यवहार का जो वचन है उससे परमार्थ को जानना वो प्रयोजनभूत है, परमार्थ को जानना। और जैसा व्यवहार कहता है एज इट इज फॉलो करेंगे तो मिथ्यात्व होता है। कल अपनी चर्चा हो गई थी कि जीव तो अजन्मा है और फिर भी उसको जन्मने मरने वाला कह रहे हैं कि अपने को भूल के 4 गतियों में भ्रमण किया, जन्म मरण हुआ। तो उसकी पूरी अपेक्षा एकदम क्लियर है। जीव अशरीरी है तो भी व्यवहारने से 1 इंद्री 2 इंद्री वाला कहते हैं, संयोग का ज्ञान कराते हैं। समझ आई बात? सभी लोग अपना फोन म्यूट रखा करें और अपना वीडियो भी ऑफ करें। डॉली बहन जी, आपका वीडियो ऑफ करो। ठीक है। तो इस तरह से अपनी 56 गाथा पूर्ण हुई। अब देखो आगे आचार्य देव और भेद विज्ञान कराते हैं। 57 नंबर गाथा अपन शुरू कर रहे हैं। ए देहिं य संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुडेदवो ड़य होन्ति तस् ताड़ीदु उवयोग गुणधिगो जम्हा। इन भाव से संबंध जीव का क्षीर जलवत जानना, उपयोग गुण से अधिक तिस से भाव कोई न जीव का। देखो क्या बोल रहे हैं
स्टार्टिंग से चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है बोलो, किसको याद है? कि वर्णादि और रागादि ये जीव के नहीं हैं, ये जीव नहीं है, है ना? जो पिछली गाथाओं में 5 गाथाओं में चर्चा चली, तो ये जीव क्यों नहीं है, उसका क्या हेतु था बोलो? जीव क्यों नहीं है? ये वर्णादि और रागादि ये जीव क्यों नहीं है, इसका हेतु क्या है इसका? बहुत अच्छा। नंबर 1 ज्ञान से शून्य है ना? तो सर्व वर्णादि, संयोग, शरीर, दुकान, मकान, बच्चे, ये सब सीधा सीधा वर्णादि ये ज्ञान से शून्य है। और रागादि के लिए क्या हेतु था बोलो? मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म निमित्त से होके। हाँ, इसमें भी दोनों हेतु लगेंगे। क्या कि इनमें ये भी ज्ञान से शून्य है, रागादि भी ज्ञान से शून्य है, और जिसमें भी कर्म की अपेक्षा लागू पड़ रही है, चाहे वो कर्म का उदय हो, चाहे क्षय हो, चाहे क्षयोपशम हो, है ना? ये जिसमें भी कर्म की अपेक्षा लगी वो जीव नहीं है। अब रागादि में अकेले रागादि अशुद्ध पर्याय नहीं, यहाँ रागादि में सर्व गुणस्थान पर्यंत भावों को रागादि में इंक्लूड कर दिया। समझ आई बात? वर्णादि में पूरे संयोग, शरीर, कर्म, स्पष्ट पुद्गल पदार्थ, संयोग, शरीर और कर्म, और रागादि में गुणस्थान पर्यंत सर्व भाव वो जीव के नहीं। क्यों? उसमें 2 हेतु दे दिए। इसमें कर्म की किसी भी प्रकार की उपाधि लगी हो वो जीव नहीं, चाहे कर्म के उदय की उपाधि लगी हो, चाहे क्षय की उपाधि लगी हो। पंडित साहब ने लिखा है, ये सब ऑथेंटिक होती हैं चीजें ज्ञानी धर्मात्माओं की रचनाओं से। जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे वहाँ अन्य भाव की कौन कथा। तो ये जो हेतु है ना, ये हेतु हमारे ख्याल में बराबर बने रहने चाहिए। समझ आई बात? देखो 57 नंबर गाथा की उत्थानी का। अब फिर शिष्य पूछता है, फिर से पूछता है। क्या पूछता है? कि वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं है। वहां पे क्या कहा पिछली गाथा में? कि ये व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। व्यवहार न से जीव के हैं को ओपन करके व्यवहार न से जीव के कहे जाते हैं, ऐसा पूरा सेंटेंस बनाना। ठीक है? ऐसा। अब पूछ रहे हैं कि अब शिष्य फिर पूछ रहा है कि वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं है। व्यवहार से जीव के हैं, तो निश्चय से क्यों नहीं है? दोनों, निश्चय व्यवहार दोनों का की बात आ रही है। पॉइंट समझ में आ गया? उत्थानी का समझ में आ गई कि वर्णादि रागादि भाव जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्यों कहे जाते हैं? जीव के कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? कि व्यवहार न से कहे जाते हैं। तो निश्चय से क्यों नहीं कहते? ऐसा। ठीक है? देखो इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। इन वर्णादिक भावों के साथ, अब वर्णादिक में क्या लगाना? सब, वर्णादि रागादि गुणस्थान पर्यंत पूरे भाव। और अपन सरल भाषा में बोलें तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। वर्णादिक में तीनों चीजें गर्भित हो गई। क्या क्या चीजें? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, है ना? द्रव्य कर्म स्पष्ट पुद्गल की सत्ता, नो कर्म स्पष्ट पुद्गल की सत्ता, भाव कर्म राग आदि, ये तीनों चीजें शामिल है ना?
इन वर्णादि भावों के साथ जीव का संबंध, सुनना बहुत ध्यान से, इन वर्णादि भावों के साथ जीव का संबंध, कौन से जीव का संबंध? जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। देखो गजब की बात आचार्य देव कैसी बात कह रहे हैं कि इन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का संबंध दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है, ऐसा जानना। देखो तीनों का बोल रहे हैं, कैसा संबंध है? दूध पानी की तरह, बोलो दूध पानी का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक क्षेत्र में। अब ये कौन सा एक क्षेत्र है? इस क्षेत्र भी समझना पड़ेगा, कौन सा एक क्षेत्र है? आकाश द्रव्य का एक क्षेत्र। आकाश द्रव्य की अपेक्षा से क्या बोल रहे हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध। और वास्तव में देखेंगे तो दूध अपने स्वक्षेत्र में है और पानी अपने स्वक्षेत्र में, लेकिन आकाश द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आकाश के द्रव्य के एक ही प्रदेश पे वहीं दूध भी है और वहीं पानी है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध। कल चर्चा की थी थोड़ी सी। एक निडिल से दूध लिया, निडिल पे जितना दूध आया, सुई की नोक पे जितना दूध आया, तो वहां दूध भी है और पानी भी है। एक क्षेत्रावगाह संबंध, इसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। जैसे गेहूं में चने मिला दिए, है ना? हाँ, वो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। उसी क्षेत्र में गेहूं, उसी क्षेत्र में चना, ऐसा नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में। और ये एक क्षेत्रावगाह संबंध, वहीं दूध और वहीं पानी, इसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। जैसे तेल में पानी मिला दो तो उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं बनेगा, है ना? ऐसे दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ठीक है। अब एक क्षेत्रावगाह संबंध होने का अर्थ ये तो नहीं है कि दूध पानी का है, पानी दूध का है, दूध ही पानी है, पानी ही दूध है, ऐसे चारों कनेक्शन नहीं बनेंगे। एक क्षेत्रावगाह संबंध है, दूध दूध है, पानी पानी है। ऐसे ही यहाँ जीव का, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव। देखो गजब की बात, शांतनु ध्यान से सुनना कि आचार्य देव जल पय जो जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं मेला। तो क्या कह रहे हैं कि दूध पानी की तरह ये शरीर और आत्मा दूध पानी की तरह मिले हैं। देख लो, जहाँ जहाँ यहाँ पॉइंट रखो, यहीं कहीं भी पॉइंट रखो, वहीं पर ये आहार वर्गणा, वहीं पर तेजस वर्गणा, वहीं पर कार्मण वर्गणा, और वहीं पर आत्मा के प्रदेश, वहीं पर ज्ञान स्वभाव, और वहीं पर अज्ञान मूरा उद्देश्य। इतनी एक पॉइंट पर सब चीज है, एक पॉइंट पर। तो वर्णादि में ये आहार वर्गणा से बना हुआ शरीर दूध पानी की तरह मिला है, पर शरीर तो जीव नहीं। और यहीं पर तेजस शरीर और यहीं पर कार्मण शरीर, ये कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म। और क्या कह रहे हैं कि जीव के साथ ये राग आदि भाव भी, इनको भी दूध पानी की तरह कह रहे हैं। गजब है, सबको कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है।
जल पे जो जियतन मेला, मिले हुए हैं। क्या बोले? मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। तो फिर मिल गए ना, कि मिले हुए हैं पे भिन्न भिन्न नहीं बेला। अब मिले हुए को कह रहे हो कि भिन्न भिन्न जानो। एक क्षेत्रावकाश संबंध के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहेंगे मिले हुए हैं, और उनके स्व स्व क्षेत्र को देखेंगे तो वे मिल सकते नहीं। क्या बोला? मिल सकते नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी शरीर कभी भी आत्मा में मिल सकता नहीं, कर्म मिल सकते नहीं। अरे इनकी बात तो छोड़ो, ये तो दूर की बातें हैं, अन्य द्रव्य हैं, पुद्गलात्मक द्रव्य हैं। परंतु यहाँ अपनी ही पर्याय में, विशेष पर्यायों में उत्पन्न होने वाले गुणस्थान पर्यंत के जो भाव हैं, वे भी आज तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मिल सकते नहीं। इन सब का संयोग संबंध तो है, संयोग संबंध तो है, परंतु ये मिल सकते नहीं। आगे कहेंगे तादात्म्य संबंध नहीं है। संयोग संबंध कहते हैं राग आदि भावों का भी जीव के साथ संयोग संबंध है, क्षणिक संयोग संबंध है, क्षणिक। गजब बात है। आ रही बात समझ में? ऐसा कह रहे हैं। दृष्टांत है बहुत समझने के लिए। देखो कितने परिचित उदाहरण से आचार्य देव ने बात की है। दूध पानी की तरह। बोलो, दूध पानी की तरह। आपके ही सामने सामने दूध वाले ने दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, है ना? 1 लीटर पानी डाल दिया, सामने ही सामने डाल दिया, और अब उसने आपको नाप के दिया 5 लीटर दूध। तो आप क्या बोलते हो? दूध कितने लीटर हो गया? 5 लीटर दूध हो गया। उसने 5 लीटर नाप के दिया, तो कितना दूध है? अरे इसमें तो 1 लीटर पानी मिला है। तो बोलो पैसे कितने के दोगे? 4 लीटर के 5 लीटर के? कितनी गजब बात है। लौकिक में बाहर अन्य परद्रव्य के संयोग को हम उस मूल द्रव्य को नहीं समझते। आपने 5 तोले की कोई चीज खरीदी, तो उसको टंच कराया, तो उसमें जितने, जब मान लिया वो 20 कैरेट का था, तो 20 कैरेट की प्योरिटी निकाली। अब 100% सोना कितना? 5 तोले में, तो करे 4 तोले और समझो इतने मिलीग्राम, है ना? तो पैसे कितने के देंगे? सोने के देंगे। और अन्य जो चीजें हैं, तो ऐसे उसके संयोग से कहा, पूरे के पूरे को कहा जाता है कि ये सोने का है। परंतु जब आप पैसे दोगे तो किसके दोगे? प्योर सोने के दोगे। बाकी जो कुछ भी संयोगी हैं उनके पेमेंट नहीं करेंगे कि भैया 20 कैरेट का है, तो इसमें 100% प्योरिटी का सोना कितना है, तो उसका पेमेंट किया जाता है। ऐसे यहाँ पर देखो 100% प्योरिटी का जीव कितना है? 100% प्योरिटी का जीव कौन है यहाँ पे? अरे एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आता। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए निश्चय से वे जीव के नहीं। क्यों नहीं जीव के? देखो आगे कह रहे हैं, ऐसा जानना दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है, ऐसा जानना, और वे उस जीव के नहीं हैं। जिस टंकी में दूध आया है, तो वो टंकी भी दूध नहीं है, दूध में जो पानी मिला हुआ है वो भी दूध नहीं है,
वो जो प्योर दूध है, जिसमें आगे कह रहे हैं दुग्धत्व, दुग्धत्व पने के कारण, जितना दुग्धत्व है उतना दूध है। तो दूध का पानी भी नहीं दूध का, और टंकी भी दूध की नहीं। समझ आ रही है बात? ऐसा उस जीव के नहीं। क्यों? हेतु क्यों? क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है, वह उपयोग गुण के द्वारा भिन्न ज्ञात होता है। इतने बड़े बड़े दूध के टैंकर और लेक्टोमीटर लगाया, और लेक्टोमीटर में जितनी रीडिंग आई और उतने के पैसे दे दिए। बोलो, लेक्टोमीटर भेद विज्ञान कर लेता है किस किस के बीच में? दूध और पानी के बीच में भेद विज्ञान कर लिया लेक्टोमीटर ने। इसमें जितनी चिकनाहट है, जितना दुग्धपना है, सो दूध है, रेस्ट ऑफ पानी। नहीं तो पूरी टंकी में 1000 गैलन दूध है, पूरे ही नहीं नहीं नहीं, जितना दूध है उतने के पैसे। ऐसे यहाँ पर आपने कैसे पहचाना? तो दुग्धत्व गुण, उसकी चिकनाहट, उसकी सफेदी, जो उसके दूध के जो गुण हैं, मूल गुण क्या चेक किया जाता है? दूध की चिकनाहट, स्पर्श गुण की पर्याय, वो उसकी पहचान का चिन्ह है। इसके कारण वो पानी से भिन्न है, भले एक क्षेत्राव का संबंध हो। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं ये जीव उपयोग गुण के कारण, अब यहाँ गुण कहा जा रहा है, उसको समझना पर्याय। उपयोग गुण के कारण मतलब उपयोग लक्षण के कारण वो भिन्न ज्ञात होता है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ चिकनाहट वहाँ वहाँ दूध, जहाँ जहाँ चिकनाहट वहाँ वहाँ दूध, जहाँ चिकनाहट नहीं वो पानी पानी। समझ आ रही बात? जहाँ जहाँ ज्ञान, कितना ज्ञान? सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान। सुनना बहुत ध्यान से। कम जानने वाला ज्ञान, अधिक जानने वाला ज्ञान नहीं। स्व को जानने वाला ज्ञान, पर को जानने वाला ज्ञान नहीं, ये जीव नहीं। छायाश्रमिक ज्ञान भी जीव नहीं। सहज जानना, जानना जानना जानना, ओनली जानना, ये उपयोग लक्षण, ये जीव की पहचान का चिन्ह है। केवल ज्ञान जीव की पहचान का चिन्ह नहीं, मतिश्रुत ज्ञान जीव की पहचान का चिन्ह नहीं। जहाँ केवल ज्ञान है वहां भी सहज जानना 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 जानना। जहाँ मतिश्रुत ज्ञान है वहां भी सहज जानना जानना। जहाँ अवधि मन पर्याय ज्ञान है वहां भी सहज जानना जानना, ओनली जानना। जहाँ ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग हो गया, वो उस निगोदिया जीव में भी सहज जानना जानना जानना। ये जो सहज जानना जानना स्वभाव है, ये आत्मा है। और जहां सहज जानना नहीं, वो जीव नहीं। सीधा सीधा वेद विज्ञान। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है। किनसे अधिक है? संयोग से। संयोगों में उपयोग गुण नहीं। अन्य चेतन पदार्थों में, पत्नी बच्चों में तो उपयोग गुण है ना, उनमें उनका है, हमारा नहीं। तो अन्य चेतन अचेतन पदार्थ वर्णाधिक, इनमें उपयोग नहीं, मेरा उपयोग नहीं। द्रव्य कर्म ये उपयोग गुण से शून्य है ना। और गुण स्थान पर्यंत जो भाव हैं वे भी उपयोग गुण से शून्य है। जहाँ उपयोग लक्षण है वो जीव है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ जीव। मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान, वहाँ ही जीव है। सहज जानना, ओनली जानना, पर को जानना, स्व को जानने वाला ज्ञान नहीं, सहज जानना। समझ में आ रही है?
देखो कितनी गजब की बात है। द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञाता हूँ, पर्याय में भी कैसा हूँ? मेरी पर्याय कौन? जो मेरी पहचान कराती है सो मेरी पर्याय। कौन कराती है मेरी पर्याय? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण में भी क्या है? ज्ञातापना, ज्ञाता। मैं और मेरी पर्याय, मैं भी ज्ञायक, ज्ञाता, ज्ञान की शक्ति को धारती हुई वस्तु, और उपयोग लक्षण जो मेरी वास्तविक पर्याय है, सामान्य पर्याय है। तो वो उस पर्याय में भी क्या क्या होता है कि मात्र जानना। उससे क्या पता चला? पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी। जिनमें ज्ञातापना नहीं है वे सब अजीव हैं। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सब अजीब, अजीब के खाते में। और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये वास्तविक जीव है, निश्चय से जीव है। सो हे जगत के जीवो, इस जीव का अवलंबन करो, अर्थात इस रूप अपने को जानो मानो और आनंद करो, आनंद करो। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? जो प्रति समय आनंद की बरसात करे, प्रति समय आनंद की बरसात। कल चर्चा चली थी शाम की क्लास में थोड़ी सी। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पर्याय में भी ज्ञाता, पर्याय में भी क्या हूं? ज्ञाता। जड़ की मिटी कहानी। अरे ये खराब कर दिया, जिसे अच्छा कर दिया, दाल जला दी, दूध निकाल दिया। जड़ की मिटी कहानी। इस जड़ से न मैं अच्छा होता न बुरा होता, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे लाभ नहीं, मुझे हानि नहीं, मात्र ज्ञाता, ओनली ज्ञाता, ओनली ज्ञाता। अब ऐसे ज्ञान में क्या हुआ? कुछ बाहर में होता हुआ दिखाई दिया। जानना स्वभाव है, सो जानना होगा। जाना, अरे मैं तो ज्ञायक हूं। किसी भी चीज का ज्ञान हुआ, मैं ज्ञायक हूं। ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है, और उससे मेरी कोई लाभ नहीं, हानि नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं पर पदार्थों से। तो फिर क्या हुआ? बस आनंद की बरसात है। नहीं तो ये अच्छा है, ये बुरा है। देखो इतना सरल काम है, इतना सरल काम है। कैसा? अब भैया अपन नहीं बोलेंगे फालतू, तो नहीं बोलो। वैसे ही उदय है, सो नहीं बोलने का कार्यक्रम चल रहा है। सब कषायों से जोते जा रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे, ये भी कषाय है। लेकिन पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना मिटना पुरुषार्थ है। क्या बोल रहे? पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाना, ये पुरुषार्थ है। और ऐसा ज्ञान प्रति समय आनंद की बरसात करता है। मेरा कोई संबंध नहीं। मुनिराज के पास जाओ और मुनिराज के सामने 500 के नोट की गड्डी में और आग लगा दे कोई, तो मुनिराज क्या कहेंगे? अरे अरे क्या कर रहे, कहाँ कर, रुपया जला दिए, रुपया रुपया रुपया। क्या है रुपया? गुरुदेव श्री के धूर्च है। और सुनना, उसका परिणामन है ना उस रूप, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। परिणामन है। मेरे लिए वो चीज अनिष्टकारी है जो मेरे गुणों की हानि कर दे। अनंत गुण है ना, अनंत गुण, अनंत गुण। तो एक गुण की भी कोई हानि कर दे, वो मेरे लिए अनिष्ट है। बोलो इस पूरे भरे विश्व में से कौन सी चीज है कि मेरे एक गुण और एक प्रदेश की हानि कर दे? या ऐसी कौन सी चीज लाभदायक है
कि जो मेरे एक गुण की वृद्धि कर दे और एक प्रदेश की वृद्धि कर दे। बोलो ऐसी विश्व में कौन सी चीज है कोई सी चीज? ओहो, वो चीज मेरे लिए हानिकारक है जो मेरे सम्यक दर्शन को रोक दे, वो चीज हानिकारक है। वो चीज लाभदायक है कि जो मेरे को फटाफट सम्यक दर्शन करा दे। बोलो ऐसी विश्व में कौन सी चीज है? बोलो। मतलब ऐसा स्वरूप जाना विश्व में ऐसा कोई पर पदार्थ नहीं है। तो अब अनंत पुरुषार्थ क्या है कि किसी भी परद्रव्य के प्रति न राग है न द्वेष है। ऐसा ज्ञान आनंद की बरसात करता है। ये बात चल रही है। बस अब यहाँ प्रोसेस चालू हो गई, आनंद की प्रोसेस। निर्णय में जिसका ज्ञान आनंदित है, अरे वो ऐसा हो गया, ज्ञान रिलैक्स, होने योग्य हुआ, अयोग्य कहाँ हुआ, होने योग्य हुआ। अरे आतंकवादी ने वो इतनी बड़ी टावर पे आग लगा दी, सुनो, होने योग्य हुआ। अयोग्य इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हूं न होए, काहे होत अधीरा रे। अनहोनी कभी होती ही नहीं है। हमारी कल्पना में अनहोनी कब लगती है? जब हमारी एक्सपेक्टेशन से विरुद्ध हो जाती है तो अनहोनी लगती है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी कल्पना लोक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वास्तविकता में जियो। वास्तविकता क्या है? मैं कौन हूं? टोडरमल जी ने लिखा है कि मूढ़ होकर भवितव्य को विचारता है। मूढ़ होकर, मूढ़ होकर। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, अब कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ भैया सही बात है, ऐसा ही होने योग्य था। ऐसे मूढ़ होकर नहीं, तत्व निर्णय पूर्वक स्वीकार करो तो प्रणति में आनंद की बरसात होती है। पहले इन केन प्रकार है, भैया योगा करो, काढ़ा पियो, और ऐसा करो और वैसा करो और फलाना करो। इन केन प्रकार देह की सुरक्षा, इन केन प्रकार है। और फिर भी बीमारी हो गई और कोई बड़ी बीमारी हो गई। अब भैया अपन क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपन तो भगवान का नाम लो। क्या कर सकते बोलो? तत्व निर्णय पूर्वक हो पर्याय में विज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी। अरे परद्रव्य की तो बात बहुत ही दूर छोड़ दो। यहाँ गुणस्थान पर्यंत भावों को जड़ का कहकर उनसे भिन्नता करा रहे हैं और तुम भगवान आत्मा हो। पर्याय में विज्ञाता, रागादि की मिटी कहानी, वर्णादि की मिटी कहानी। मिट गई कहानी। घर में बंटवारा हो गया दो भाइयों के बीच में। अब उस भाई के पास जितनी ज्यादा धन दौलन, उसकी दुकान मकान जो कुछ भी है उस भाई के पास, उसकी मिट गई कहानी। क्या बोला? अब वो अच्छे से जिए, बुरे से जिए, जो कुछ भी करा, हमारे को क्या, हमारा तो भेद विज्ञान हो गया दो भाइयों के बीच में। पण समझ में आ रहा? ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये वर्णादि, ये सब दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगा संबंध बना हुआ, दूध पानी की तरह। ऐसे ही आत्मा, शरीर, कर्म और कषाय, ये राग आदि, ये सब दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। एक बाजू आत्मा
और दूसरी बाजू पूरे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। क्या हेतु दे रहे हैं? क्योंकि आत्मा है वो ज्ञान गुण से अधिक है। यहाँ पर कह रहे हैं ना, उपयोग गुण के द्वारा भिन्न ज्ञात होता है। इन सर्व से संयोग शरीर कर्म और कषाय, जिसको यहाँ पे वर्णादि कह रहे हैं, है ना, क्योंकि जीव है जो भगवान आत्मा है वो उपयोग गुण से अधिक है। उपयोग, जीव है वो जानने देखने की वस्तु है, और इन सब में शरीर में जानने देखने का काम होता है, संयोगों में जानने देखने का काम होता है। कर्म जानते देखते हैं, कषाय जानती देखती हैं। आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होने वाली कषाय, तीव्र कषाय मंद कषाय, इनमें ज्ञान है नहीं, ये सब ज्ञान से शून्य है। और जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। ऐसे ऐसे दूध में उंगली डाली और ऐसे देखा, पता चल गया कितना दूध है। दुग्धत्व जितनी, दुग्धत्व चिकनाहट जहां जितनी है उतना दूध है, रेस्ट ऑफ पानी है। ऐसी जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, रेस्ट ऑफ जीव नहीं। ये दूध पानी की तरह यहाँ पर संबंध बन रहा है, दूध पानी की तरह। दूध पानी की तरह संबंध बनने पर हम दूध को अलग कहते हैं, पानी को अलग देखते हैं। दूध पानी अलग अलग है। ऐसा नहीं कहते पानी ही दूध है, ऐसा नहीं कहते कि दूध का पानी है। किसी गजब बात है। कल मरण की चर्चा चल रही थी ना, और पर दूध में नींबू निचोड़ दिया, दृष्टांत को आगे बढ़ा रहे। दूध में नींबू निचोड़ दिया तो क्या हुआ? दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया। हैं, घर में सब लोग बहुत पनीर बनाते हैं, दूध अलग पानी अलग, तो भिन्न भिन्न दिखाई दे गए, है ना, भिन्न भिन्न। पहले एक क्षेत्रावगा संबंध था, और अब नींबू निचोड़ देने पर वे दोनों भिन्न भिन्न दिखाई दे गए, है ना। ऊपर छन्नी से छान लिया, पनीर ऊपर आ गया। तो बोलो, आज तक किसी ने ऐसा बोला कि दूध मर गया? बोलो, कौन मरा? दूध मरा, पानी मरा? दो द्रव्यों की भिन्नता होने पर संयोग संबंध था, और संयोग भिन्न भिन्न हो गया, तो कौन मरा? दूध मर गया कि पानी मर गया? कोई नहीं मर गया। ऐसे ही ये देह और चेतन एक क्षेत्रावगा संबंध है, तो दोनों न्यारे न्यारे हैं। और जब वो भिन्न भिन्न हो गए तो कौन मरा? जीव मरा कि शरीर मरा? कोई नहीं मरा। पॉइंट समझ में आया? ऐसा देखो, आचार्य देव कितने एकदम सरल एग्जाम्पल देके वस्तु को का स्वरूप समझा रहे हैं। मैं जीव हूं, मैं जानने देखने वाला जीव हूं। जहां ज्ञान स्वभाव है वहां जीव है, और जिसमें ज्ञान नहीं वे अजीब है। बस सिंपल बात है। बोलो, आंख से सुनते कि कान से सुनते? आंख में ज्ञान है कि कान में ज्ञान है? शरीर में ज्ञान नहीं, तो फिर मैं शरीर हूं कि नहीं? नहीं, मैं शरीर नहीं। व्यवहार ने से कहा जाता है, संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं शरीर नहीं। बोलो, आत्मा कषाय है, रागादि भाव आत्मा है। आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले जो कषाय भाव हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय, वो आत्मा है कि नहीं? क्यों नहीं है? वे आत्मा क्यों नहीं है? कि वे ज्ञान से शून्य। जितना ज्ञान उतना आत्मा, बस। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी कि ज्ञान उसे कहते हैं जहां आनंद की बरसात हो। ऐसा स्वरूप जान लिया और ज्ञान आनंदित हो गया। बाहर में जो कुछ परिणमन है, पर्याय में विज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी,
क्लियर? देखो टीका पढ़ते हैं। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी, जल और दूध का एक साथ संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत, देखो आचार्य भगवान कैसे शब्द लिख रहे हैं, स्वलक्षण भूत दुग्धत्व गुण के द्वारा, दूध कितना है? जितना दुग्धत्व गुण है। इलेक्ट्रोमीटर से भरी टंकी में पता चल गया कितने लीटर दूध है। समझ आ रही बात? दुग्धत्व के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। दूध कैसा प्रतीत होता है? जल से भिन्न प्रतीत होता है। इसमें इतना दूध है ना, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, दूध कितना हो गया? दूध तो 4 ही लीटर है, ऐसा। और यहाँ तो कह रहे हैं कि वो जो शुद्ध दूध है ना, इसको शुद्ध दूध कह रहे हैं, सामने भैंस से निकलवाया है, वो उस दूध में भी पानी मिश्रित है, उस दूध में भी कह रहे प्योर दूध, वो बाहर के ऊपर से दूध नहीं मिलाने की अपेक्षा शुद्ध दूध कहते हैं। वास्तव में उस दूध में भी क्या है? दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। दूध है और पानी है, दूध का पानी नहीं, पानी का दूध नहीं। ऐसे ही यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, वहां दुग्धत्व गुण के कारण, यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव के कारण, उपयोग गुण के कारण ये भिन्न ज्ञात होता है। इसलिए जहाँ उपयोग है वहाँ आत्मा है, और जहाँ उपयोग नहीं, ज्ञान नहीं, वो आत्मा नहीं। तो आत्मा का शरीर नहीं, शरीर की आत्मा नहीं, आत्मा का कर्म नहीं, कर्म की आत्मा नहीं, आत्मा का राग नहीं, राग का आत्मा नहीं। सब में लगा लो। क्यों? ज्ञान स्वरूपी आत्मा उपयोगमयी है, बस ज्ञान मात्र, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ज्ञान मात्र। ठीक है, ऐसा। इसलिए जैसा अग्नि का उष्ण, देखो अब 2 संबंध की चर्चा आ रही है। एक संबंध क्या बताया? एक क्षेत्रावगाह संबंध। मुन्ना भैया थोड़ी लेट आए तो आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। एक क्षेत्रावगाह संबंध मतलब यहाँ पर आकाश द्रव्य है ना, विश्व में कितने द्रव्य हैं? कि 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जो आकाश द्रव्य है, इस आकाश द्रव्य में सब सारे द्रव्य रहते हैं, है ना। तो उस आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं, तो उसकी अपेक्षा से जहाँ जहाँ दूध वहाँ वहाँ पानी, जहाँ जहाँ दूध वहाँ वहाँ पानी। और एक कटोरी में दूध लिया, जहाँ जहाँ दूध वहाँ वहाँ पानी, तो क्या बोलते हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध। अब एक कटोरी में गेहूं ले लिए और उसी कटोरी में चने डाल दिए, है ना। तो जहाँ जहाँ चना वहाँ वहाँ वो गेहूं नहीं है, तो उन दोनों में एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध समझ में आया? वहीं वहीं दूध, वहीं वहीं पानी, उन्हीं प्रदेशों पर। और दूध और चना, सॉरी, गेहूं और चना उन्हीं प्रदेशों में नहीं है। गेहूं आकाश द्रव्य के अलग प्रदेश पे है, चना अलग प्रदेश पे है, तो वो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं, भली एक कटोरी में रखा है। ठीक है। ये अब दूसरे संबंध की बात क्या आ रही है? दूसरा संबंध कह रहे हैं तादात्म संबंध। एक है एक क्षेत्रावगाह संबंध और दूसरा है तादात्म संबंध। तादात्म संबंध कैसा है? देखो, जो चने और गेहूं वाला जो एक कटोरी में संबंध है, उन्हें तो ऐसे ही भिन्न भिन्न किया जा सकता है ना। और एक क्षेत्रावगाह संबंध है,
इनको भी भिन्न भिन्न किया जा सकता है, भिन्न भिन्न देखा जा सकता है ना। उनके अपने अपने नियत लक्षण के द्वारा उनको भिन्न भिन्न देखा। जैसे दूध, अभी लैक्टोमीटर की बात आई ना, भले ही आप पानी से उसको अलग मत करो, नींबू मत निचोड़ो, अलग मत करो, लेकिन भरी टंकी में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने % दूध है। बिना भिन्न किए पता चल जाएगा कि इसमें कितना कितना दूध है, कितना पानी है, और फिर भी उनको भिन्न किया जा सकता है। लेकिन एक है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध शब्द से पता चल रहा, तादात्म्य, जिनको अलग किया ही नहीं जा सकता, और जिसको अलग किया ही नहीं जा सकता वही वस्तु का वास्तविक स्वरूप होता है। तो आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, आप सब समझो। आचार्य भगवान को रत्नत्रय प्रकट करवाने हैं, स्वरूप समझाना है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है सो बता रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? जो आपके रोज के परिचित हैं, बहुत बढ़िया, परिचित उदाहरण से आपको भेद विज्ञान करा रहे हैं। सबके घर में दूध आता है, सब खोआ पनीर बनाते हैं, तो पता चलता है देखो एक क्षेत्रावगा संबंध था, अब ये पानी उड़ गया, खोआ रह गया, इतना 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 दूध है, इतना ही दूध है, पानी था तो दूध नहीं है। हरी बात समझ में। दूसरा क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध क्या होता है? जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य रूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध न होने से निश्चय से जल दूध का नहीं है। सेंटेंस देखो कितना गजब का। अग्नि और उष्णता का क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध। दूध पानी का एक क्षेत्रावगा संबंध, उनको न्यारा न्यारा किया जा सकता है, परंतु अग्नि में से उष्णता कब हटाई जा सकती है? बोलो, अग्नि की उष्णता हटाई जा सकती है? चीनी में से नहीं। हाँ, चीनी में से मिठास हटाई जा सकती है? कोई सी साइंस है ऐसी दुनिया में नहीं। कि चीनी में से मिठास हटा दो? वो तादात्म्य संबंध। मिर्ची की तिखास हटा दो, तादात्म्य संबंध है मिर्ची और तिखास। नींबू और खटास तादात्म्य संबंध है। अग्नि और उष्णता तादात्म्य संबंध है। ऐसे ही दूध और उसका दुग्धत्व, उसकी चिकनाहट, वो तादात्म्य संबंध है। और पानी के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है। समझ में आ रही है बात? इसलिए क्या बोल रहे हैं? इसलिए दूध का पानी नहीं और पानी का दूध नहीं। इसलिए आत्मा का तादात्म्य संबंध, मेरा तादात्म्य संबंध ज्ञान से है। मेरा तादात्म्य संबंध किससे है? ज्ञान से है। आत्मा कभी भी ज्ञान से शून्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सो ज्ञान से तो मेरा तादात्म्य संबंध है। लेकिन शरीर, कितने शरीर बदल गए? बोलो, शरीर बदलते हैं, शरीर के साथ तादात्म्य संबंध नहीं। अगर शरीर के साथ तादात्म्य संबंध होता तो एक गति से दूसरी गति में जाने पर जो शरीर भी संग जाता, कहाँ जाता? इधर ही छूट गया। देखो, नींबू निचोड़ा, पानी इधर ही छूट गया। सो पानी दूध का नहीं, पानी दूध नहीं, दूध पानी नहीं। शरीर छूट गया, इसका मतलब शरीर जीव नहीं। क्यों? शरीर में ज्ञान नहीं। और डेड बॉडी में देखो कितना ज्ञान है, उसको भला बोलो बुरा बोलो। देखो जैसे लकड़ी जल रही है ना, लकड़ी भी आर वर्गणा से बना हुआ पुद्गल मटीरियल है, पुद्गल की पर्याय है लकड़ी भी। और वो डेड बॉडी है ना, वो भी सेम वर्गणा से बनी हुई है डेड बॉडी भी। जिससे बांस बना है ना, जिस मटीरियल से,
उसी मटेरियल से शरीर बना है। जैसे लकड़ी जल रही है ऐसी शरीर जल गया, जैसे लकड़ी राख हो गई वो भी राख हो गया। दोनों एक ही जाति के हैं वे दोनों, उनमें ज्ञान नहीं। डेड बॉडी तो कही जाती है, ये अभी डेड बॉडी है, ये अभी मैं नहीं। बोलो आर्ट ऑफ लिविंग। भैया तुम कुछ मत बोलो, तुमसे कोई कछू क्या कछू मत बोलो, कछू का मत बोलो। अपने को देह जान रहे हो, स्त्री पुरुष जान रहे हो, अब कोई कुछ बोले अर्चना जी आप तो बस ऐसे ही हो, ओहो हमसे ऐसा कह दी, हमसे ऐसा कह दी। अब बोलते रहो, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बोलते रहो। वो ज्ञान में वो उसका ध्यान चालू हो गया, सबके बीच में ऐसा कह, सबके बीच में ऐसा कह दी, सबके बीच में। इसको आर्त ध्यान कहते हैं, आर्त ध्यान चालू है, ध्यान चालू हो गया। किसी ने बोला अरे आप तो क्या बढ़िया, बहुत एकदम स्मार्ट हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा कर। उन्हें भरी सभा में पंडित जी ने बोला स्वाध्याय हो तो ऐसी, वो चालू हो गया ध्यान। इष्ट संयोगज आर्त ध्यान, ध्यान चालू हो गया, चालू है। ध्यान के बिना कोई नहीं है। और यहाँ स्वरूप समझा, सुनना ध्यान से, यहाँ स्वरूप समझो, आज पहली बार समझा। ओहो देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये राग आदि भाव भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। आचार्य देव इनसे भी कह रहे हैं कि दूध पानी की तरह एक क्षेत्राव का संबंध है। राग आदि को अनित्य संयोग संबंध भी कहते हैं, क्षणिक संयोग संबंध भी कहते हैं, क्षणिक तादात्म्य संबंध भी कहते हैं, है ना। ये क्षणिक बहुत थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए ये संबंध है। तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, जितना ज्ञान है उतनी आत्मा है। सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। ध्यान चालू हो गया। समझ में आ रही है बात। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला राजा शैणिक ने, उनने उपदेश दिया ओह देह के करता तुम नहीं, ये ऐसे सांप डालने के करता तुम नहीं, देह की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया है, ये तुम्हारी क्रिया नहीं। भाव तो हुए थे हम ही को हुए थे हमें। अरे वो उनके उन परिणामों के साथ भी तुम्हारा क्षणिक संबंध है। ये परिणाम भी ज्ञान से शून्य होने से तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। ये सर्प डालने का परिणाम भी तुम्हारा नहीं। तो राजा शैणिक को क्या समझ में आई, जे बढ़िया, अरे डालो अपने सांप डालो मुनियों के ऊपर और अपने को करता मत जाना, डालते रहो करता मत जाना। ये समझ में आई उनको। अब तो और डालेंगे, और सांप डालेंगे। अब दे मिले तो सही कोई मुनिराज, और सांप डालेंगे। क्यों? वे तो कह रहे तुम सांप डालने के भाव के करता भी नहीं। ये समझ में आई। क्या समझ में आई? ओ तुम भगवान आत्मा हो, सो मैं भगवान आत्मा हूं, ये समझ में आ गई। और वहीं ध्यान चालू हो गया, मैं भगवान आत्मा हूं। कैसे हैं ये मुनिराज जो मुझे शरीर से, परिणामों से, कर्म से भेद विज्ञान करा रहे हो, बता रहे हैं ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये सब परिणाम ज्ञान से शून्य है। ये सारे शरीर, कर्म का उदय और ये भाव, ये ज्ञान से शून्य है। ये इनके साथ तुम्हारा क्षणिक संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है इनके साथ में। देखो राग उत्पन्न होता है, चला तुम्हारे को पूर्व में भाव उत्पन्न हुआ था सांप डालने का, देखो अभी भाव कहाँ है वो वाला। लेकिन ज्ञान तब भी था और ज्ञान अब भी है। तुम कभी ज्ञान से शून्य नहीं हो सकते। और अभी ऐसा लग रहा अरे मेरे से गलती हुई, गलती हुई। तो ये जो परिणाम आ रहा है ना, गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, ये भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये परिणाम वो चला गया, ये भी चला जाएगा। ये नया उत्पन्न हुआ है, जो नया उत्पन्न हुआ है सो तुम नहीं, और जो चला गया वो तुम नहीं। जो सदा है वो तुम हो। सदा कौन है? भगवान आत्मा। सदा 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 सदा। जानना 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 जानना, हम हर समय जानना जानना। बोलो हर समय। अरे सोने की क्रिया जो हो रही है वो देह की क्रिया है,
उस समय भी ज्ञान कभी नहीं सोता। बहुत अच्छा। ज्ञान कब सोता है? रात में ज्ञान सोता है? नहीं सोता। जो सोने की क्रिया चल रही है ना, उस समय भी सहज जानना जानना जानना, प्रति समय जानना जानना जानना, ऐसा मेरा स्वरूप है। मेरा ज्ञान के साथ तादात्म्य है। लॉजिक लगाओ तो तुरंत जैसा मुनिराज ने उपदेश दिया, सो युक्ति न्याय लॉजिक लगा के ओहो मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा जानते से ही ध्यान चालू हो गया, उधर ही सम्यक की प्राप्ति कर ली। समझ आई बात? ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर स्वरूप बता रहे हैं। अभी तो टीका में और है, इसकी और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। बबली बहन जी। हाँ जी। जैसे रात में जो सपने आते हैं वो भी ज्ञान की क्रिया में ही है। हाँ, 24 घंटे ज्ञान कभी भी